हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक्सरसाइज 3.7 जो ऐच्छिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आपको सब्सक्राइब कैसे करना है, आपके नीचे में जो लाल रंग का बटन है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है उसे। उसके बाद उसके जो बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा वीडियो पहुंचते रहे आपके पास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.7 जो ऐच्छिक है, परीक्षा की दृष्टि से कुछ सवाल महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। सवाल नंबर 1 बता क्या रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र है जिसका जो वर्ष दोनों का आयु का अंतर 3 वर्ष है। आगे बता रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनु की आयु की 2 गुनी और बीजू की आयु अनु की बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा, 2 चर वाला सवाल होगा, सबसे पहले हम उसे मान लेंगे, उसके बाद ही कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। घबराइएगा मत, आप सिर्फ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यह सवाल नंबर हमारा कितना है, 1 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि अनी की आयु बराबर क्या होगा, x वर्ष। उसके बाद यहां पे बता रहा है दूसरा बीजू, तो यहां पे हो जाएगा बीजू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। पहला कंडीशन कहता है कि दोनों मित्र अनी और बीजू का आयु का अंतर 3 वर्ष है। मतलब ये कि x माइनस वाई, ये हमारा किसके अनुसार हुआ, प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या बता रहा है, दोनों का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। तो हम क्या कर दिए, x माइनस वाई बराबर कितना, 3 वर्ष। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण, दूसरा पहले कंडीशन देखते हैं, उसके बाद दूसरा समीकरण भी हम बनाते हैं। तो दूसरा कंडीशन में क्या कहता है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी के आयु की 2 गुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो यहां पे देखिए पहले क्या बता रहा है, क्या अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी। तो यहाँ पे अगर धर्म करेंगे, धर्म की आयु बराबर, ऐसे देखिए, अगर धर्म की आयु क्या ज्ञात करेंगे, धर्म की आयु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x। ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। बीजू का जो आयु है उसके बहन की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आयु ज्ञात करेंगे, अगर हम यहाँ पे कैथी की आयु ज्ञात करेंगे, किसकी, कैथी है ना, कैथी की आयु, तो बोल रहा है क्या, कैथी की आयु की 2 गुनी, जो धर्म की आयु है इसकी, सॉरी यहाँ पे जो आपका बता रहा है क्या, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी। तो चूंकि अगर इसका ये 2 गुना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधा y बट्टा कितना हो जाएगा, 2। चूंकि देखिए इसमें अगर 1 वर्ष है तो इसमें कितना हो जाएगा, आधा वर्ष। इसका ये कितना है, 2 गुना। मतलब यहाँ पे देखिए 2 ऐसे कीजिए, नहीं समझ में आता है। तो कैथी की आयु 2 गुना हो गया, तब ना हुआ y, तब ना वो किसके, अपने भाई के बराबर हुआ। तो ये हमारा अगर कैथी की आयु हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका y/2। यहाँ पे बता क्या रहा है कि दोनों का अंतर बता रहा है, किसका, कैथी और धर्म का, या धर्म और कैथी का। अगर दोनों का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2x माइनस y/2 बराबर कितना है, 60 है। ठीक है, तो ये हमारा कर दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस कितना y,
ये हो जाएगा y बट्टे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना 30। यदि इसको करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 4x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60। समीकरण ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए दोनों में असमान चिन्ह है, जब वो दोनों में असमान चिन्ह होगा तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो चलते हैं हम घटाते हैं। यहाँ पे है समीकरण x माइनस वाई बराबर कितना 3 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई, ठीक है, बराबर कितना है 60। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों सेम है इसलिए क्या लिखेंगे, घटाने पर विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए किए हैं। तो चलिए घटाते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 57, ये कट जाएगा 19, तो यह कितना हो जाएगा 57, x बराबर कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 19। उसके बाद अगर हमको y का मान निकालना है तो किसी एक समीकरण में x का मान पुट करना है। तो हम करते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x के जगह कितना हो जाएगा 19 माइनस वाई बराबर कितना 3। यदि 19 ये प्लस है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर कितना y, यानी क्या हो जाएगा 16 बराबर y, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा x बराबर 16 और y बराबर कितना 19। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको हमने क्या किया, पहले दोनों का अंतर किए x माइनस वाई, तो हमारा ये हुआ कितना x बराबर 19 और y बराबर कितना हो गया 16। यदि आप, चूंकि यहाँ पे फिक्स दिया हुआ नहीं है, यदि आप y माइनस x करेंगे तो इसमें रिजल्ट दूसरा भी आ सकता है, तो वह आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर दूसरा में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊं। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊं। बताइए उनकी क्रमशः संपत्ति क्या है, बताइए उसकी क्रमशः संपत्ति क्या है। तो चलते हम, ठीक है, कि यहां पे है सवाल नंबर आपका 2। तो माना कि पहले मित्र की संपत्ति बराबर x, तो दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर क्या हो जाएगा y। पहला कंडीशन में कहता है कि यदि मैं बोला कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, x वाला कहता है प्रश्न से, ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न अनुसार। यदि बोला 100 रुपया तो x को 100 रुपया दे दिया। उसके बाद बोलता है y से कि मैं तुम्हारा 2 गुना हो जाऊंगा। तो x, चूंकि सबके पास सीमित रुपया है, x के पास भी रुपया है, y के पास भी रुपया है, तो यदि हम x से y 100 रुपया x को दे दिया तो इसके पास 100 रुपया क्या हो गया, घट गया। दोनों में पूरा था, यदि x को 100 रुपया y दे दिया तो उसके पास क्या हो गया 100 रुपया घट गया। सपोज कीजिए x के पास कितना 500 रुपया था और y के पास 600 रुपया था, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। यदि ये इससे देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पे तो 100 घटा ना, यहाँ पे हमने क्या किया 100 घटाया और यहाँ पे 100 कितना जुटा। अगर ये इसको दिया तो क्या हुआ, ये घटा और ये क्या हो जाएगा जुटेगा। तो एक तरफ घटा और एक तरफ क्या होगा जोड़ हो जाएगा। तो ये हो गया x और y का। अब बता रहा है ये इसका कितना गुना हो जाता है 2 गुना, तो हमने इसका 2 गुना कर दिया। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 100 बराबर 2y माइनस कितना हो जाएगा 200। अगर हम करते हैं चर को एक तरफ तो x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 300। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा का मित्र कहता है, इस बार कहता है y कहता है यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो x का तो 10 रुपया घटा ना, तो घटा दिए। बता रहा था अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दो मैं तुम्हारा 6 गुना हो जाऊंगा। तो ये इसका कितना गुना हो गया 6 गुना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि पहले x रुपया है और यहाँ पे y रुपया है। यदि x
x वाला 10 रुपया y को देता है तो x के पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा 10 रुपया। अगर y वाले के पास क्या हो गया, बढ़ गया। अब इतना रुपया अगर हुआ तो x का कितना गुना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यानी y प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 60। ठीक है, तो संख्या को संख्या की तरफ लाते हैं और चर को चर की तरफ। यहाँ पे हो जाए 6x प्लस y बराबर, ये प्लस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 60 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा माइनस 6x प्लस वाई बराबर माइनस 70। समीकरण हमारा कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पे y बराबर -2 है, यहाँ पे प्लस में क्या है, y है। तो हमको -2 पुराने के लिए हमें समीकरण 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलते हम 2 से गुना करते हैं। यदि हम इसको 2 से गुना करते हैं तो देखिए किस प्रकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या बताया, यदि समान चिन्ह होगा तो क्या हो जाएगा, जुटेगा, यदि असमान चिन्ह होगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। चूंकि यहाँ पे असमान अगर असमान चिन्ह होगा तो जुटेगा, अगर समान चिन्ह होगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, असमान चिन्ह है तो हमारा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर आपका कितना है, -300। दूसरा समीकरण हमारा है -6x प्लस 2y। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो -12x प्लस 2y माइनस कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर, तो चलिए हम जोड़ते हैं। ये तो समाप्त हो गया। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 11x, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पे जोड़ना है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 44, यहाँ पे 0 माइनस है तो 11 चौके 44, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 40। x का मान कितना हो जाएगा 40। जब x का मान निकल गया तो हमें y का मान निकालना बहुत आसान है। तो चलते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण हमारा 1 है x माइनस 2y, यानी 40 माइनस 2y बराबर आपका हो जाएगा कितना, -300। चूंकि ये माइनस है उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, तो 40 प्लस 300 बराबर कितना हो जाएगा 2y। यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 340 बराबर हो जाएगा 2y। 70 दूनी क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 170, x बराबर आपका कितना हो गया 40 और y बराबर हो जाएगा 170। यही हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बता रहा है क्या, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगते। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी गति से चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माना कि सवाल नंबर 3 है, माना कि रेलगाड़ी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर कितना हो जाएगा y घंटा। ठीक है, अब बता रहा है, पहला कंडीशन बता रहा है, क्या बोल रहा है, क्या यदि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चले। तो पहले हमारा कितना था x, तो तेज चलेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे तो चाल हुआ, उसके बाद बोल रहा है तो नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। नियत समय से 2 घंटा उसे क्या लगता है, कम लगता है। तो नियत समय से उसे 2 घंटा कम लगता है। तो यहां पे हो जाएगा कितना, यानी यहाँ पे हो जाएगा y
ठीक है, y माइनस 2 घंटा कम लगा, नियत समय से उसे दूरी तो उतना ही दूरी तय करना है ना जितना दूरी तय करता है, बराबर हो जाएगा एक्स वाई। पहले तो वो x इतना समय में इतना घंटा चलता था प्रति घंटा की चाल से, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, तो हमने 4 बड़ा समय। लेकिन यहाँ पे बता रहा है क्या कि पहले वो क्या किया कि अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएं तो 2 घंटा हमारा क्या हो जाता समय में कट जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस 2x, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10y, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना माइनस 20 बराबर एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए प्लस y, यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए चलिए मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं हम, इस तरह से पहले मानते हैं उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कोई गाड़ी है, उसका चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो किसी भी दूरी को तय करता है 10 घंटे में, मतलब 10 आवर में। अब ये बता क्या रहा है, यदि इसकी चाल बढ़ा दे 10 किलोमीटर तो प्रति घंटा कितना 50 किलोमीटर है। तो अगर ये दूरी तय करेगा तो कितना 400 किलोमीटर दूरी होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये बता रहा है क्या कि हमारा चाल को 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दिए, मतलब बढ़ा दिए, तो हमारा 50 किलोमीटर चाल होगा ना। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चले तो बताइए दूरी हमारा था कितना 400, तो 50 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 800 होगा, 8 होगा, यानी उसको समय कितना लगेगा 8, तो 2 घंटा कम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यदि हमारा एक्चुअली समय था कितना, एक्चुअली समय था 4 किलोमीटर प्रति घंटा और उसका समय लगता था कितना 10 घंटा, लेकिन हमने क्या किया अपने मन से क्या किए कि हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिए, तो समय हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा घट जाएगा। लेकिन दोनों तरफ तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा बराबर, चाहे यहाँ पे दूरी करें या यहाँ पे दूरी तय करें, दोनों तरफ हमारा दूरी क्या हो जाएंगे बराबर। तो सेम सवाल वहाँ पे है जो आपका बोर्ड पे है। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हो जाएगा देखिए दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये प्रेम पूर्वक क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा 10y बराबर आपका देखिए दोनों में क्या कॉमन है, पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। चूंकि ये गुना है बराबर के उस ओर जाए तो क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5y बराबर कितना, सॉरी माइनस उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस समीकरण 1। ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है कि इस बार वह 10 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए पहले दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं उसके बाद ही आपको बताते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है क्या कि 10 किलोमीटर धीमी कर दी जाए, मतलब उसका चाल में इस बार जो है ये आपका प्रश्न अनुसार हो जाएगा, अनुसार है ना, थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा कंडीशन में, कंडीशन दूसरा में बोलता है क्या इस बार घटा दिया 10 किलोमीटर घटा दिया तो समय क्या हो जाएगा, समय अगर चाल घटाएंगे समय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है समय में हमारा 3 घंटा बढ़ गया और एक्चुअली क्या है एक्स वाई। तो चलिए इसको गुना करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स वाई, अब यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे माइनस 10y, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 30 बराबर एक्स वाई तो समाप्त हो गया। अब बोले सर कैसे समाप्त हुआ, अगर ये प्लस से बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस ऑटोमेटिक कट जाएगा, या बराबर के दोनों ओर रहे, अगर समान चिन्ह रहे फिर भी आपका क्या होता है जोड़ घाटा के रूप में कट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना कि 3x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, समीकरण ये हो जाएगा समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे माइनस 10 है, ये और ये दोनों क्या है असमान चिन्ह है। यदि हम इसको 2 से गुना कर देंगे समीकरण 1 को तो दोनों समान क्या हो जाएगा समान हो जाएगा y का मान, और जब y का मान समान हो जाएगा तो कट जाएगा, जब कट जाएगा तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं, और यहाँ पे देखिए असमान चिन्ह है इसीलिए क्या करेंगे जोड़ेंगे, यदि समान चिन्ह होता तो क्या कर देते घटाते। तो चलते हैं अगले इसकी और, तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे समीकरण 1 को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 10y है ना, उसके बाद हो जाएगा आपका माइनस है, सॉरी ये माइनस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस है, तो प्लस 10 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 20, सॉरी अच्छा से लिख देते हैं। और दूसरा समीकरण है
3x माइनस 10y बराबर आपका कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो जैसे जोड़ेंगे ये तो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 में 2 चला गया 1, तो यहाँ पे 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, यानी उसका चाल कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमको समय निकालना है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए -50 प्लस 5y बराबर कितना है 10। अब ये प्लस है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -50 माइनस 10 बराबर -5y। यहाँ पे हो जाएगा कितना -60 बराबर -5y। तो 12 माइनस माइनस 12 पंचे कितना होता है 60, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 12। ये तो हो गया हमारा समय, y बराबर हमारा कितना हो गया 12। क्वेश्चन ये बोलता है कि वहां पे आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल हमारा देखिए, चाल हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 गुना 12 अगर गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, यही हो जाएगा किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर आपका दूरी हो गया। तो चलते आज, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। आज अपना वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद।